नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोग के सामने हम लोग लेकर आ गए हैं हरियाणा में घटी हुई ऐसी दर्दनाक खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जो सुनकर आप लोगों का सर चकरा सकता है। ये घटना डिटेल में आप लोगों को जिया बताएगी कि किसके साथ कब कैसे ये कहाँ पर घटी थी भाई। ये जो घटना घटी थी ना, सुमित नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि गुड़गांव का रहने वाला है। सुमित, उसका भाई अविराज, उसके मम्मी पापा, ये 4 लोग गुड़गांव में अपनी लाइफ बहुत अच्छी खासी जी रहे थे। दोनों का पढ़ाई लिखाई चल रहा था और डैड जॉब पे जाया करते थे और उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। इनकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, आज से कुछ साल पहले की बात है, 2018 की। इसके ना हरियाणा के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे इनका होम टाउन है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसके सुमित के चाचा जी की शादी पड़ जाती है, मतलब शादी होने वाली थी। तो इसके पापा डिसाइड करते हैं कि हम लोग को थोड़े दिन पहले अपने गांव में जाना पड़ेगा अपने जॉब से और बाकी काम से छुट्टी लेके, क्योंकि आखिरकार भाई की शादी है और भाई की शादी है तो थोड़ा पहले जाना और सब कुछ अरेंजमेंट करना, सारी चीज़ों को देखना, सब कुछ करना होता है। तो अविनाश तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि ठीक है पापा, हम लोग जल्दी चलेंगे, पहले चलेंगे गांव में तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसको गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन जो सुमित था अपना, ये बोलता है पापा को अपने कि मैं नहीं जा पाऊंगा इतनी जल्दी। तो सुमित के पापा बोलते हैं क्यों नहीं जा सकते जल्दी। तो बोलता है कि आज से यही 4 दिन बाद मेरे कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम चालू होने वाला है और मेरा एग्ज़ाम चालू होने वाला, तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। और जो अपने घर पे शादी पड़ने वाली है उससे यही 5 दिन पहले मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उस टाइम पे आराम से आ जाऊंगा, उस टाइम पे आऊँगा और बाकी सब काम आप लोग करवा लेना। मुझे शादी में आने क्या है तो उस टाइम पे मैं देख लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुमित के पापा बोलते हैं ठीक है चलो, एग्ज़ाम तो नहीं छोड़ सकते ना, हम लोग पहले चले जाते हैं। तो अविराज, मम्मी पापा, ये लोग अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे गुड़गांव में बचता है कौन? अपना सुमित गुड़गांव में बचता है। तो यहाँ पे वो क्या सोचता है, अपने मम्मी पापा को पहले बोल दिया था कि मैं अपने दोस्तों को बुला के घर पे रखा करूँगा, कभी कभी सोने के लिए मुझे अकेले कंफर्टेबल नहीं रहेगा, डर लगेगा और मेरा मन भी नहीं लगेगा अकेले घर पे, तो मैं अपने दोस्तों को बुलाया करूँगा। उसके 2 बेस्ट फ्रेंड थे, एक का नाम सत्यम और एक का नाम आर्यन। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे जो उसके साथ बहुत जगह पे घूमने में जाया करते थे, उसके साथ मूवी जाना तो मूवी जाते थे, इसके घर पे कभी बुला रहा था सुमित तो इसके घर पे भी आ जाया करते थे। तो इसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है ना, तुझे जैसे रहना है वैसे रहे, हम लोग जा रहे हैं गांव में, बस घर का ध्यान रखना अच्छे से। तो ऐसा ही होता है, वो गांव में चले जाते हैं, सुमित यहाँ पे रहने लगता है। यहाँ पे रह रहा है, अपने दोस्तों को बुलाता था, थोड़ा बहुत टीवी भी देखता था, बाहर से कुछ चीज़ें खाने के लिए ऑर्डर भी किया करते थे, पढ़ाई लिखाई भी साथ में किया करते थे। आ जाता है इनके एग्ज़ाम का टाइम। एग्ज़ाम का टाइम आता है तो तीनों दोस्त अपना अपना एग्ज़ाम देते हैं। पढ़ाई तो जैसे तैसे थोड़ी बहुत हो ही गई थी, ज़्यादा मस्ती में इनका ध्यान चला गया था। तो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद सुमित अपने पापा से बात करता है, बोलता है कि पापा मैं अब गांव आ जाऊंगा, शादी भी बहुत नज़दीक हो गई है और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो मैं कल सोच रहा हूँ कि बाइक लेके निकल जाता हूँ और 5-6 घंटे का रास्ता अपने गांव का, आराम से मैं पहुँच जाऊँगा। तो इसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, तू अगर कल आने के लिए सोच रहा है तो दिन में आना, शाम के टाइम में मत आना। तो सुमित बोलता है क्यों? दिन में मतलब शाम के टाइम में भी तो आ सकता हूँ ना। और एक बात और बोलना था, सुमित बोलता है अपने पापा से कि मेरे जो दोनों दोस्त हैं ना, वो भी मेरे साथ अपने गांव में आना चाहते हैं चाचू की शादी में। तो बोलते हैं ठीक है ना, लेके आ, टेंशन वाली क्या बात है। तो बोलता है सुमित कि ठीक है पापा, मैं कल निकल जाऊंगा, तो आप लोग सब कुछ बाकी सारी चीज़ें देख लेना। तो इसके पापा बोलते हैं ठीक है, फ़ोन रख देता है। लेकिन ये ना फिर वापस दूसरा दिन, जिस दिन जाने वाला था उस दिन अपने पापा को फ़ोन करके क्या बोलता है कि पापा मैं आज नहीं आ रहा हूँ, मैं कल आऊँगा, कोई मुझे ज़रूरी काम था कॉलेज में, वहाँ पे चला गया। ये बोलता है अपने पापा से झूठ। वो क्या बोलता है, अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है कि हम पापा को सरप्राइज देंगे जाके। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल देते हैं कि आज नहीं आने वाले, जाएंगे आज ही, बोलते हैं कल जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, ये लोग दिन भर मस्ती वस्ती करते हैं। एक मूवी लगी हुई थी, मूवी देखने चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम के 6:30 बजे का टाइम होता है तो इसके दोनों दोस्त लोग बोलते हैं कि अब निकले बाइक पे चलते हैं, फिर कितना रात कर देंगे, रात ज़्यादा हो तो लेट हो जाएगा फिर और दिक्कत होगी। गांव अच्छा खासा 5-6 घंटा का रास्ता है और छोटा गांव है, पता नहीं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी ढंग से होगी कि नहीं होगी। सुमित बोलता है मुझे भी काफ़ी साल हो गए वहाँ पे गए हुए, पता नहीं यार, निकल जाते हैं, 6:30 बजे का टाइम हो गया। ये लोग कैसे कैसे करते करते गुड़गांव से 7:30 बजे करीब निकल जाते हैं।
7:30 बजे करीब एक बाइक पे तीनों लग जाते हैं, एक ही बाइक पे तीनों बैठते हैं और उसके बाद मस्त निकल जाते हैं। निकल तो जाते हैं, लेकिन ये लोग बाइक चलाते चलाते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं रात के 9 बजे करीब, और वहां पे एक इनको दिखाते हैं ठेका। ठेके के पास जाते हैं, मस्त बॉटल लेते हैं और मस्त गटागट पी लेते हैं तीनों दोस्त। उसके बाद तो ये सुमित बोलता है भाई लोग थोड़ा कम कम पियो, अभी बाइक भी चलाना है और गांव में भी पहुंचना है, और ज़्यादा पी लिए तो पापा को पता चलेगा तो बहुत सुताई भी हो जाएगी। तो इसके दोस्त लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, कम ही पियेंगे, स्मेल नहीं आनी चाहिए बस, और हम देख लेंगे, ज़्यादा नहीं पियेंगे। तो ये लोग ऐसे ही करते, थोड़ा थोड़ा ही पीते, बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं। उसके बाद 10 बजे करीब ठेके से ये लोग निकलते हैं अपने गाँव आने के लिए। अभी भी इनका गाँव का जो रास्ता था ना वो 1.5 घंटे का था। ये लोग एक ना हाईवे वाले और एक जंगल वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं बाइक से। वो एरिया ना थोड़ा सा बहुत सुनसान टाइप दिखाई दे रहा था, जैसे कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी है तो थोड़े दूर दूर पे है, एकदम नज़दीक नज़दीक नहीं है। और वहाँ पे जंगल जो है ना, जंगल की वजह से ज़्यादा अंधेरा महसूस हो रहा है। दोनों तरफ से बहुत सारे पेड़ हैं और रोड भी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, पतली सी रोड है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। तो इसके दोस्त लोग बोलते भी सुमित के कि ये बहुत पतला रोड नहीं है, और ये देख के समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से गाड़ी आती है यहाँ पे। तो बोल रहा है सुमित कि हाँ आती तो है, लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि रात के 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे इतनी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही इस जंगल वाले एरिया में। तो ये लोग बोलते ठीक है भाई, तू थोड़ा धीरे धीरे बाइक चलाना, अपन ने ड्रिंक भी कर लिए हैं और ऐसे दिखाई दे नहीं रहा है, कोई गाड़ी वाड़ी वाला आके अपन को ठोक ना दे। तो ऐसा ही होता है, सुमित आराम आराम से बाइक चला रहा होता है, पीछे दोनों दोस्त बैठे हुए थे। लेकिन ये चला रहे जंगल वाले एरिया में, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे अचानक से इनकी बाइक रुक जाती है। बाइक रुक जाती है। अब टेंशन में सुमित कि जंगली एरिया में और ऐसे सुनसान जगह पे बाइक क्यों रुक गई। वो बोलता है उतरो भाई, तुम लोग थोड़ा धक्का उक्का मारो, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उतरते हैं, दोस्त लोग धक्का उक्का मार रहे हैं, ये स्टार्ट करने की बार बार किक मार रहा है, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी ये लोग क्या देखते हैं, इनके जस्ट सामने थोड़ी ही दूर पे एक 8 फीट की औरत खड़ी है। 8 फीट की बहुत ही ज्यादा लंबी औरत खड़ी है, और उसका ना लाल कलर का सूट पहनी हुई है, जैसे एक अनारकली ड्रेस होता है लड़कियों का, वैसा टाइप पहनी हुई है। और उसके जो दुपट्टा है वो ऐसा झाड़ होता है ना, उसमें फंसा हुआ है, वहां से ऐसा निकालने की कोशिश कर रही है, बार बार निकालने की कोशिश कर रही है। तो उसमें से सत्यम बोलता है यार ये औरत कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं दिखाई दे रही है। तो सुमित बोलता है तेरो क्या करने का, लंबी है, उसके माँ बाप लंबी पैदा हो गई हुई, तेरो कितना क्या चुल मच रही है। तो सत्यम बोलता तो भी यार, और इतने रात में इतने जंगल वाले एरिया में क्या कर रही है, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये यहाँ पे कैसे हो सकती है, कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है, ऐसा बोलता है सत्यम। तो सुमित के अंदर एक बोलते ना डर थोड़ा सा पैदा होता है, और जो दूसरा वाला दोस्त था आर्यन, उसको भी थोड़ा सा डर महसूस होता है। ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे हैं, तभी अचानक से लोग क्या नोटिस करते, जो औरत अभी तक झाड़ से ऐसा निकाल रही थी अपना दुपट्टा, अचानक से इनकी तरफ ऐसे दिखती है। जब इनकी तरफ दिखती है, उसकी शक्ल देख के तीनों की सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा अजीब थी, बहुत ही ज्यादा अजीब। उसका मुंह एकदम इतना पतला सा और इतना लंबा सा दिखाई दे रहा था, इतना पतला जैसे कि मुंह में से नाक आंख होठ कुछ है ही नहीं, और बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रही थी। इनको देखती है और इनको देख के जोर से मुंह फाड़ के चिल्लाती है, बहुत जोर से। जो चिल्लाती है उसकी वजह से उसके बाल पूरे उड़ जाते हैं, और जो वहाँ का माहौल था ना पूरा क्रीपी हो जाता है, क्योंकि जो उसे चिल्लाने की आवाज़ ऐसा लगता है इनके कान से खून निकल जाएगा, इतनी ज़्यादा चुभ रही थी। सुमित बोलता है भाई जल्दी कैसे बाइक स्टार्ट करवाने की कोशिश करो, भागना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। ये लोग बाइक किक मार कैसे स्टार्ट करते हैं, और ये लोग बाइक पे लगते हैं और बाइक स्टार्ट करके जिस डायरेक्शन में खड़ी थी, इन लोगों को जहाँ जाना था वो जगह छोड़ के पीछे मुड़ के पीछे जाना, भागने चालू कर देते हैं, पीछे जाने लगते हैं। सोचते हैं कि पीछे जाएंगे तो एक और मोड़ पड़ने वाला है, वो मोड़ अगर अपन पकड़ते हैं तो गांव, वो रास्ता जाता है गांव की तरफ, वो वाला भी जाता है। तो सुमित ना 80 की स्पीड में बाइक चला रहा होता है, 80 की स्पीड में, और ये लोग क्या देखते हैं, वो औरत भी इनके बाजू में उतनी ही स्पीड से भागती हुई दिखाई दे रही है, एकदम हवा में तैरती हुई भागती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाल एकदम लंबे से, उसकी हाथ एकदम लंबे लंबे हाथ हो गए, लंबे लंबे पैर दिखाई दे रहे हैं, पतले से लकड़ी जैसा पैर दिखाई दे रहे हैं, और उसकी शक्ल और भी ज्यादा खौफनाक खूंखार दिखाई दे रही है। बाइक चलाना छोड़ता नहीं है सुमित,
बाइक चलाना नहीं छोड़ता है, वैसे स्पीड में चला रहा है। वो जो मोड़ वाला रास्ता मिलता है ना, उस मोड़ वाले रास्ते में लेता है बाइक और उसके बाद चलाते स्पीड में एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे उसे एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा था। वो घर अच्छा खासा बड़ा था। सोचता है कि हम लोग को जाके वहाँ पे हेल्प मांग लेनी चाहिए, कोई ना कोई तो रहता ही होगा। और घर के बाहर एक लालटेन जलता हुआ दिखाई दे रहा है और अंदर भी घर पे अच्छी खासी रोशनी दिखाई दे रही है। और ये छोटा सा कोई गांव समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई जो होगा वो हेल्प तो जरूर करेगा। ये लोग सुमित, सत्यम और आर्यन उतरते हैं और जाके दरवाजा जोर से खटखटाना चालू कर देते हैं। घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तभी एक औरत दरवाजा खोलती है। उस औरत को देखते हैं, बोलते हैं आंटी प्लीज प्लीज आंटी हमको बचा लो, वो कोई औरत है जो हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमको मार डालेगी, वो बहुत अजीब दिखाई दे रही है, शायद वो चुड़ैल है। एकदम चिल्लाते हुए सारी बात आंटी सामने उगल देते हैं। आंटी बोलती बेटा आ जाओ, शांत रखो, शांति रखो, आ जाओ, अंदर आ जाओ। इन लोग को अंदर लेती है। अंदर ये लोग जाते ना तो क्या पाते हैं कि वहाँ पे 20-25 औरतें, एक आंगन वाला एरिया है, वहाँ पे बैठी हुई है और उनके कपड़े भी बिल्कुल पुराने जमाने के दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मतलब उनके जो मेन दरवाजा था उसके अंदर कुछ आंगन। हाँ, तो एकदम पुराने जमाने के दिखाई दे रहे हैं। तो सुमित बोलता है, सत्यम और आर्यन को धीरे से बोलता है कि दोस्तों देखो, इंग्लिश में बोलता है कि एक काम करते हैं, अपन यहाँ से निकल जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं क्यों? तो सुमित बोलता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। ये बोलता है सुमित और स्पीड में वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, अपने बाइक पे चढ़ता है और ये सत्यम और आर्यन भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं, वो जो 20-25 औरतें थी वो और जो दरवाज़ा खोली थी वो चाकू लिए इनके पीछे भागना स्टार्ट कर देती हैं। चाकू लेके? क्यों चाकू लेके। और वो औरतें भी उतनी ही ज़्यादा लंबी और उतनी ही खूंखार दिखाई दे रही थी। और ये लोग क्या देखते हैं कि इनके आगे साइड पे एक जो औरत इनके पीछे पड़ी हुई थी ना, वही खड़ी है और पीछे से ये औरतें आ रही हैं। ये जो माहौल था ना, बिल्कुल एकदम खौफनाक और क्रीपी हो गया था। ये इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि इनकी जो बाइक थी ना अनबैलेंस्ड होती है और वहीं पे इनकी बाइक गिर जाती है और ये भी गिरते हैं और गिर के बेहोश हो जाते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या होता है। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब अचानक से सुमित अपने होश में आता है। रात के 2 बजे करीब, इतने घंटे बेहोश थे ये लोग। 2 बजे आता है अपने होश में, अपने पापा को फ़ोन लगाते हैं। अच्छी किस्मत की बात ये थी उसका फ़ोन ऑफ नहीं हुआ था। पापा को फ़ोन लगाता है, रोते रोते सारी बात बता देता है। बोलता है पापा हम इस जगह पे यहाँ पे फंसे हुए हैं, जगह उसको पता थी। बताता है कि आप कैसे भी करके आ जाओ, हमें बचा लो वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। पापा बोलते हैं तू तो कल आने वाला था, आज कैसे आ गया, और इतने रात में तेरी हिम्मत कैसे उस रोड से आने की। बोलते हैं पापा जो भी है पीट लेना, मार लेना, जो भी करना है वो कर लेना, बस हमको बचा लो, आ जाओ। तो पापा बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है, तेरे मामा को लेके हम आते हैं, हम लोग आ रहे हैं। अपनी गाड़ी निकालते हैं इसके पापा, इसके मामा को और 1-2 लोगों को और गाड़ी में बैठाते हैं और लेके जहाँ जो लोकेशन बताया था वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये लोग वैसे ही नीचे पड़े हुए बेहोश, दोनों लड़के। ये सुमित को उठाते हैं और दोनों लड़कों को उठा के गाड़ी में बैठाते हैं। उसके बाद घर लेके जाते हैं। सुमित को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, बहुत ज़्यादा। उसके डैड ने बोला कि मैंने तुझे बोला था कि रात के टाइम में उस हाईवे से, उस जंगल से, वैसे एरिया से नहीं आना है, और वो गांव से स्पेशली एंटर नहीं करना उस गांव में। तो उस गांव में एंटर किया क्यों था रात के टाइम में? और तू तो चल पड़ा वैसे मुसीबत में, अपने दोनों दोस्तों को भी मुसीबत में डाल रहा था तू। उनको तो पता भी नहीं था यहाँ के बारे में, गुड़गांव के रहने वाले लड़के थे बेचारे। तो ये बोलता है कि पापा पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं, आपको सरप्राइज़ देने के लिए आ रहे थे। तो वो लड़के जो है ना दोनों, उनको होश नहीं आ रहा है। इसको सुमित को इसके पापा सुना दिए, इसको पानी वानी पिलाए, इसकी भी हालत ख़राब है, दोनों लड़कों को होश नहीं आ रहा। डॉक्टर को बुलाया गया, उनको होश नहीं आ रहा है। जब सुबह का टाइम हुआ ना, तो सुबह के टाइम में इन लोग, दोनों लड़कों को होश तो आया लेकिन कहीं से भी नॉर्मल नहीं थे। दोनों बुरी तरह से पोजेस हो चुके थे, बुरी तरह से। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सुमित को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बुखार आया था, तबीयत खराब हुई थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो दोनों पोजेस हो गए और बिल्कुल पागल वाली हरकत करनी स्टार्ट कर दिया, जैसा कि एक पोजेस इंसान हरकतें करता है वैसा करने लगे हरकतें। घर वाले, पूरे गांव वाले सब परेशान हो गए। लकीली बहुत अच्छी बात थी कि गांव के पास में एक बाबा जी रहते थे, उनको बुलाते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं, उन लड़कों का अच्छा ख्याल रखते हैं, उनके घर वालों तक ये बात नहीं पहुँचने देते हैं, अच्छे से ख्याल रखते हैं। शादी वादी में लड़के लोग रहते हैं। उसके बाद सुमित के पापा और पूरे फैमिली वाले जब गुड़गांव जाते तभी उन लड़कों को साथ में लेके जाते हैं। लेकिन वो जो रात थी ना, वो रात ये तीनों लड़के अभी तक नहीं भूल पाए हैं कि कितनी ज़्यादा खौफनाक रात थी। कोई भूल भी नहीं सकता भाई, ऐसा किसी के साथ हो तो ऐसा लगेगा कि यार, मतलब दहशत के कारण ना तो बहुत सारे लोग तो घर से निकलना छोड़ ही दे। वही तो, इन लोगों के साथ इतनी ज़्यादा खतरनाक ही घटना थी,
इन्होंने एक भूत को नहीं देखे थे। लोग तो एक भूत को देखते हैं और हालत टाइट हो जाती है। यहाँ तो सामने कुआं और पीछे खाई थी। इन्हें एक बार सामने दिखाई दे रही थी वो बड़ी सी पहली वाली भूत, और पीछे दिखाई दे रही थी वो 20 बच्चे जो एक साथ इन लोगों की जान के पीछे पड़ गई थी। हो सकता है समझ कि में ही नहीं आ रहा यार कि ये किस तरह की शक्ति है। हो सकता है कि वो गांव जो उसके पापा ने बोले वो गांव में ही प्रॉब्लम है, वो गांव ही शायद भूतिया है, वहां पे ही ऐसी कोई घटना घटी होगी एक टाइम पे, और उसकी वजह से वो आत्माएं अभी भी भटक रही हैं और लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बना रही हैं। हो सकता है कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर तक भूतिया बन जाता है। ये भी उनमें से ही एक होगा। और ये पूरी की पूरी घटना अविराज ने ही, मतलब यानी कि सुमित के भाई ने ही लिख के इंस्टाग्राम में भेजा था। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि अब तक इस कहानी को देखें हैं तो कोई ना कोई सीख जरूर मिली होगी, या फिर एंटरटेनमेंट तो मिला ही होगा। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।